दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आज अपना पहला बजट पेश किया है। इससे पहले तमाम जो बजट थे वो मनीष सिसोदिया पेश किया करते थे। इसका जिक्र भी दिल्ली विधानसभा में हुआ। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि बजट में नया क्या है, और अगर आप गिनाना हमें चाहें कि इस बार किस तरीके से आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को ये नयापन देखने मिलेगा जो काम आप करने जा रहे हैं। देखिए, जो बात हमने कही, साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, इस तरह से कभी भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिल्ली में कभी पेश नहीं किया था। मैं दिल्ली में नहीं बल्कि अगर पूरे देश में किसी शहर की बात करें, इस प्रकार से एक फोकस्ड अप्रोच, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से ना तो कभी कंसीव किया था। तो हमारा पूरा फोकस जो है वो इन तीन पहलुओं पे रहेगा, साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि मोहल्ला बस लेकर आएंगे, आप कह रहे हैं कि यमुना को नए तरीके से साफ करेंगे, आपने कहा कि आप ऐसे फ्लाईओवर बनाएंगे कि ऊपर बसें चलेंगी या कारें चलेंगी, नीचे मेट्रो चलेंगी। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी जो पिछले बजट में भी थी। आपको लगता है कि बार बार इनको दोहराया जा रहा है या फिर इनको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका? नहीं, पिछले बार देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स तो दे डोंट फिनिश इन 1 ईयर। अब अगर हमने साफ सुंदर सड़कों की बात की तो ये तो हर साल होगा, इसलिए वो 10 साल का कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस प्लान है उसका। सो एवरी साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली ये 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर हमें दिल्ली को साफ रखना है तो हर साल हमें मेहनत करनी है, हर साल उसको प्लान करना है। ये एक विजन है। आप जैसे बात कर रहे हैं मोहल्ला बस के बारे में तो हमने कभी बात नहीं की, पहली बार बात कर रहे हैं। अगर हमने ISBTs के जिस प्रकार से एयरपोर्ट बने हैं उस प्रकार से हम बस पोर्ट बनाने की बात की, पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से, और ये सब उसी के एलिमेंट हैं जो मैंने 9 चीज़ें गिनाई आपको स्पीच के दौरान। चाहे फिर वो PWD की सड़कों की बात हो, चाहे यमुना को साफ करने की बात हो, चाहे ISBT की हो, बस टर्मिनल की हो, नए बस डिपोज की बात हो। अब अगर हमें दिल्ली को अगर मॉडर्न बनाना है, आधुनिक बनाना है, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक बसेस इंडक्ट करनी है, उस इंडक्शन से पहले तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे डिपोज जो हैं वो सारे इलेक्ट्रीफाई हो गए हैं, वो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो आप अगर पूरे बजट को देखेंगे तो जो फोकस है वो साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली पे है, क्लीन, ब्यूटीफुल, मॉडर्न दिल्ली। और जो सबसे ज़्यादा अगर आप पूरा उसको देखेंगे तो लगभग 22,000 करोड़ जो हैं वो सारे इन्हीं प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं। बड़ी मेहनत लगती है बजट बनाने में, लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से बजट को रोक दिया गया। उस पूरी प्रक्रिया को आप किस तरह से देख रहे थे, और सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे बजट में आपको क्या नजर आई? चुनौतियों को सामना तो हम करते आए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मैं समझता हूँ एक चुनी हुई सरकार का बजट पेश करना मेरे ख्याल से बड़ा ही एक सैक्रोसैंक्ट एक्ट है, और उस पे भी अगर केंद्र सरकार इस प्रकार से टांग अड़ाएगी, उसको रोकेगी, तो मतलब आज केंद्र सरकार को अगर आप देखें तो जो रोल एक विपक्ष का विधानसभा में होता है वो उसके ज़रिए करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। चुनी हुई सरकार को काम करना बड़े फ्रीली उनको काम करना चाहिए, और ये जो इस तरह की चीज़ें टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरा सवाल है अब MCD को लेकर। पहले MCD में भाजपा की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी आ गई, तो आपके सामने फंड को लेकर एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पहले ये झगड़ा होता था कि फंड नहीं दे रही है दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, लेकिन अब आपने लोन भी दे दिया है MCD को। कूड़े के पहाड़ आपके लिए सबसे बड़ा ऐलान है, तो आपको लगता है कि ये पूरा हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल करेंगे। फंड्स की चुनौती तो बढ़ी रही है। GST कॉम्पोजिशन बंद कर दिया है, वो जो 325 करोड़ रुपए मिलते थे हमें, वो भी ज़ीरो हो गए हैं। और जो सेंट्रल पूल में से जो टैक्सेस का शेयर है वो तो आज तक बढ़ा ही नहीं, वो भी 325 करोड़ ही था 2001 से लेके आज तक। तो फंड्स की तो और जो GST में एक तरह से श्योर किया था कि भाई 14% बढ़ता रहेगा, वो भी कहीं बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो फंड्स की तो प्रॉब्लम हमें दिख रही है, और इस बार भी वी हैव टेकन हिट। 10-12 हज़ार करोड़ का जो है वो इस बार हिट है, लेकिन उसके बावजूद हमने पिछले बार की तुलना में 3,000 करोड़ से बढ़ा के बजट दिया है इस बार। तो हम मेहनत करते रहेंगे और अपना रेवेन्यू जो कलेक्शन है उसको भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल एक्सप्लोर अदर वेज आल्सो। अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि क्या आप देख पा रहे हैं मनीष सिसोदिया ने जिस अंदाज में अपना बजट पेश किया और आपने अपना बजट पेश किया, तो आपने क्या पुरानी वीडियो देखे क्या उनके, मनीष सिसोदिया के
कि वो किस तरीके से वीडियो में अपना बजट पेश करते थे, या फिर आपकी पहले उनसे बात हुई, क्योंकि लगातार आप बैठक में शामिल हो रहे थे, कि क्या आप टेक्निक अपनाते हैं बजट आसानी से पढ़ने के लिए? उनसे बात हुई थी? तो मनीष जी मैंने कहा ये बड़े भाई जैसे नहीं, बड़े भाई हैं और उनका मार्गदर्शन हमेशा रहा, प्यार भी रहा, स्नेह भी रहा, आशीर्वाद भी रहा। और बजट पेश करने की ऐसा कोई स्पेशल कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन जो माननीय सीएम हमेशा कहते हैं कि भाई नीयत ठीक होनी चाहिए आपकी, और मेहनत उनका हमेशा ये रहता है कि जो करो अच्छे से करो, बढ़िया से करो, मेहनत से करो, तो वही हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर है कैलाश गहलोत बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बजट की तैयारी की, चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं, और जाहिर है देखना होगा कि अपने बजट में जो तमाम बातें कही हैं दिल्ली सरकार ने, उन्हें पूरा करने में वो कितना कामयाब हो पाते हैं।